अगर कोई फिल्म You think I can survive without you? जिसमें एक आदमी एक औरत से कहे कि तू मेरे जूते चाट, She died that day. अगर एक आदमी कहे कि एक औरत को थप्पड़ मार देने में क्या खराबी है, वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो तो ये बड़ी खतरनाक बात है। Success. साहब वो हाथ से फिसल गया साहब। नहीं। उड़ीसा, बिहार और मेक्सिको, anywhere in the world where there is party, people eat lot of chili because the food is bland. So they, just to get some taste, they eat chili. Gali is the chili of language. Wow. If you can speak good language and if you are witty enough, you don't need this chili. आज के टाइम पर हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मूवी, वेब सीरीज एंड रियलिटी शोज, और हम हर तरह का कंटेंट कंज्यूम भी करते हैं और उसे एंजॉय भी करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो कंटेंट हम एंटरटेनमेंट के नाम पर कंज्यूम कर रहे हैं वो कितना सही या गलत है? क्यों आज की ऑडियंस को नेगेटिव एंटरटेनमेंट ज्यादा पसंद आ रहा है? क्यों हम सिर्फ थोड़ी सी एंटरटेनमेंट के लिए अपने कल्चर, अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? और कैसे ये एंटरटेनमेंट हमें हमारी सोच और हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है? सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले जो चीज हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो है ग्लैमर एंड वल्गैरिटी। बहुत सी ऐसी मूवीज, सॉन्ग्स और वेब सीरीज बनाई जा रही है जिसमें वल्गर कंटेंट को प्रमोट किया जाता है। आइटम सॉन्ग्स जिसमें डबल मीनिंग लिरिक्स होती है यंगर ऑडियंस को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। फिर चाहे सोशल मीडिया का कंटेंट हो या वेब शो एंड सम एक्सोटिक मूवीज जिन्हें ग्लैमर और सेक्सुअल कंटेंट के नाम पर ही सेल किया जाता है। इस तरह का एंटरटेनमेंट ऑडियंस को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है और ऐसे शोज एंड मूवीज की व्यूअरशिप भी काफी तगड़ी होती है। लेकिन ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना धीरे धीरे एक आदत बनती जा रही है। आइटम सॉन्ग्स, क्रिंज म्यूजिक और डबल मीनिंग कंटेंट, आज ये सब टीआरपी और व्यूअरशिप के लिए ज्यादा प्रमोट हो रहा है। 2022 की एक स्टडी कहती है कि 67% इंडियन यूथ वल्गर और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है। कुछ बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तो फिर भी ठीक है, लेकिन कुछ एप्स या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का धंधा इसी तरह के कंटेंट से चल रहा है। हालांकि कई बार कुछ मैच्योर ऑडियंस इसके अगेंस्ट बोलती तो है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और ऐसी मूवीज, वेब सीरीज एंड सॉन्ग्स ज्यादातर ऑडियंस के माइंड में टाइम के साथ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते रहते हैं। फॉर एग्जांपल गंदी बात जैसी वेब सीरीज जिसको स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज्यादा व्यूज मिले हैं, लेकिन जो कंटेंट इसमें दिखाया गया उससे ऑडियंस की सोच पर एक स्ट्रॉन्ग बट नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर हुआ। 2020 की इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक 80% ऑफ द यंगर ऑडियंस वल्गर एंड ऑफेंसिव कंटेंट को देखना ज्यादा प्रीफर करती है। ऑडियंस को एंटरटेनमेंट का राइट बैलेंस बना के रखना जरूरी है एंड अभी के टाइम पर वल्गैरिटी और चीप थ्रिल्स के बिना भी एंटरटेनमेंट हो सकता है और ऐसी कई मूवीज, वेब सीरीज या रियलिटी शोज अवेलेबल है। उनका कंजम्पशन एक बेटर चॉइस होगा। रियलिटी शोज जैसे बिग बॉस और रोडीज हमेशा कंट्रोवर्शियल और अग्रेसिव लैंग्वेज के लिए न्यूज में रहते हैं। ये शोज सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि ऐसी वैल्यूज को भी प्रमोट करते हैं जो यूथ को इमोशनली डिस्टर्ब करे। 2021 का और मैक्स मीडिया का एक सर्वे कहता है कि 45% यंग व्यूअर्स ऐसी लैंग्वेज और बिहेवियर से नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ रियलिटी शोज जिसमें ऐसी लैंग्वेज का यूज बहुत ही नॉर्मल है। हालांकि टेलीकास्टेड एपिसोड में कई बार कुछ वर्ड्स को म्यूट किया जाता है, लेकिन फिर भी जो विजुअल्स ऑडियंस को दिखाए जाते हैं उससे ऑडियंस इन्फ्लुएंस हो ही जाती है। सेम गोज विद वेब सीरीज जिसमें तो कोई लैंग्वेज बैरियर है ही नहीं एंड आजकल तो फिल्मों में भी ऐसी लैंग्वेज का यूज न्यू नॉर्मल बन गया है। कई बार जो कंटेंट हम देखते हैं वो फ्रिक्शन होता है, लाइक मूवीज या वेब सीरीज, लेकिन रियलिटी शोज एंड सॉन्ग्स में ये सब जानबूझ के दिखाया जाता है जिससे टीआरपी एंड व्यूअरशिप बढ़ सके। लेकिन इस तरह की लैंग्वेज जो हम फिल्मों में या वेब सीरीज में देखते हैं वो धीरे धीरे ना चाहते हुए भी हमारे माइंड में घर कर जाती है। कुछ मूवीज एंड शोज में अग्रेसिव और टॉक्सिसिटी को प्रमोट किया जाता है
है, जो उनकी चॉइस है कि वो क्या दिखाना चाहते हैं। लेकिन इससे जो इम्पैक्ट ऑडियंस के माइंडसेट पर पड़ता है वो जरूर हमारी चॉइस हो सकती है। कई बार ऑडियंस ऐसे कंटेंट को मैच्योरिटी से हैंडल करती है और इससे इन्फ्लुएंस नहीं होती, लेकिन कई बार रियल और रियलिटी में डिफरेंस करना मुश्किल भी हो जाता है। नेल्सन टीवी रेटिंग्स ने 2021 में बताया कि 30% ऑफ यंगर जनरेशन स्क्रिप्टेड फाइट्स और अग्रेसिव बिहेवियर जो शोज मूवी में दिखाया जाता है उसे रियलिटी समझकर पर्सनल लाइफ में भी इसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। हालांकि सारे ही रियलिटी शोज, मूवीज या टीवी सीरियल्स नेगेटिव इन्फ्लुएंस स्प्रेड नहीं करते और एज अ ऑडियंस हमारे पास हमेशा एक अपनी चॉइस होती है सही और गलत को चूज करने की। बस ऑडियंस को उसके लिए थोड़ा एफर्ट्स लेने की जरूरत है और ऐसे कंटेंट या एंटरटेनमेंट को चूज करना है जिससे हमारी मेंटेलिटी पर नेगेटिव इफेक्ट ना हो। टॉक्सिक फैन कल्चर एक और सीरियस इशू है। ये कल्चर सेलिब्रिटी को आइडल्स बनाकर उनके लिए अग्रेशन, ऑब्सेशन और वायलेंस को प्रमोट करता है। साउथ इंडिया में तो एक्टर्स के कटआउट्स पर दूध चढ़ाने, उन्हें पूजने और दूसरे स्टार्स को हेट करने का कल्चर काफी टाइम से ट्रेंड करता आ रहा है, जिसके कई एग्जांपल्स मौजूद है। सिवाय कुछ मूवीज या कुछ पर्टिकुलर एक्टर्स से ऑडियंस इतनी इन्फ्लुएंस हो जाती है कि उनके जैसा अल्फा मेल बनने की कोशिश करते हैं और रियल लाइफ कैरेक्टर को अपनी रियल लाइफ में जीने लगते हैं, जो ऐसे लोगों को टॉक्सिसिटी और फीमेल अब्यूज की तरफ ले जा रहा है। मूवीज जैसे कबीर सिंह और एनिमल, जहाँ अग्रेसिव, वायलेंट और टॉक्सिक बिहेवियर को ग्लैमराइज किया जाता है, जिससे एक गलत एग्जाम्पल सेट होता है। 2021 की ये रिपोर्ट देखिए। 30% यूथ अपने रिलेशनशिप में ये सोचते हैं कि डोमिनेंस और अग्रेशन सक्सेस के लिए जरूरी है। इस टॉक्सिक फैन कल्चर के चलते दूसरे एक्टर्स को भी हेट और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आलिया भट्ट के आगे सड़क 2 के टाइम पर हुआ था। टॉक्सिक फैन कल्चर यूथ के दिमाग में कंपटीशन और अग्रेशन बढ़ाता है, जिससे रियल लाइफ में भी हेट और इंटॉलरेंस बढ़ जाता है। 2020 का एनएमएच सर्वे कहता है कि 28% इंडियन यूथ टॉक्सिक फैन बिहेवियर के चलते अग्रेसिव हो जाता है। इसके अपोजिट कुछ एक्टर्स के पॉजिटिव फैन कल्चर के एग्जांपल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सोनू सूद के फैंस जो उनके सोशल वर्क को सपोर्ट करते हैं और रियल लाइफ में भी उनके जैसा बनना चाहते हैं। यहाँ पर फैंस अपने आइडल को पॉजिटिवली फॉलो करते थे। बस यही एक डिफरेंस है जो ऑडियंस को समझना चाहिए। इसी से इन्फ्लुएंस होना गलत बात नहीं है, बस राइट और रॉन्ग की समझ होनी चाहिए। मूवीज और शोज जैसे इंग्लिश विंग्लिश या अनुपमा, जहाँ इंग्लिश लैंग्वेज को सुपीरियर दिखाया जाता है, जहाँ पर आज के यूथ को ऐसा समझाया जा रहा है कि जो इंग्लिश बोलते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल और स्मार्ट होते हैं, लेकिन इससे हमारी रीजनल लैंग्वेजेस और कल्चर की इंपॉर्टेंस डिग्रेड हो रही है। आज 75% अर्बन यूथ अपनी रीजनल लैंग्वेज के बजाय इंग्लिश पर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन इसके अपोजिट हिंदी लैंग्वेज या किसी रीजनल लैंग्वेज को क्यों नहीं हाईलाइट किया जाता, ये समझना जरूरी है। फिल्में हो या टीवी सीरियल, वेस्टर्न कल्चर और लैंग्वेज को ज्यादा प्रमोट करते हैं क्योंकि ऑडियंस भी उससे इन्फ्लुएंस होती है, जिससे ऐसी मूवीज एंड शोज बनाने वाले मेकर्स इंकरेज होते हैं। फॉर एग्जांपल, फैशन इंडस्ट्री और रियलिटी शोज वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। अवार्ड शोज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए एक्सपेंसिव वेस्टर्न ब्रांड्स को यूथ पर इम्पोज किया जा रहा है, जो अननेसेसरी कंजम्पशन और सोसाइटल प्रेशर को बढ़ा रहा है। लेकिन अगर आप साउथ या किसी और रीजनल इंडस्ट्री में देखो तो वहाँ पर वेस्टर्न कल्चर या इंग्लिश का इन्फ्लुएंस थोड़ा कम है, जो एक लर्निंग लेसन हो सकता है इन बाकी ऑडियंस एंड इंडस्ट्रीज के लिए। इस तरह का नेगेटिव एंटरटेनमेंट ऑडियंस के मेंटल हेल्थ पर भी बहुत इफेक्टिवली इफेक्ट करता है। एक स्टडी कहती है कि 63% इंडियन यूथ जो ज्यादा स्क्रीन टाइम लगाते हैं उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस बढ़ता है। ये शोज जो फेक लाइफस्टाइल और अननेसेसरी ड्रामा प्रमोट करते हैं यूथ के मेंटल पीस को हार्म कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को रियलिटी शोज कंटेस्टेंट या ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटीज से कंपेयर करने लगते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ऑडियंस इस तरह का कंटेंट कंज्यूम ही क्यों करती है एंड क्यों हम सही या गलत को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। आज के जमाने में यूथ को ऐसे कंटेंट से ज्यादा अटैच होने की वजह उनकी ग्रोइंग क्यूरियोसिटी और एक्सपोजर है। ये कंटेंट उनको थ्रिल, एक्साइटमेंट और एक सेंस ऑफ रिबेलियन देता है। यूथ को जो चीजें बैंड या टैबू दिखती है वही उन्हें ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। फॉर एग्जाम्पल, सीक्रेट गेम्स और मिर्जापुर जैसे शोज जो वायलेंस, क्राइम और बैड लैंग्वेज से भरे हुए हैं। ऐसे शोज ने यूथ के बीच ह्यूज पॉपुलैरिटी गेन की क्योंकि ये कंटेंट कुछ अलग और थ्रिल देने वाला लगता है। यंगर ऑडियंस का माइंडसेट इसके साथ रिजोनेट करता है। मेजॉरिटी ऑफ यूथ ऐसे कंटेंट पर ज्यादा फोकस करती है जो नेगेटिव और वल्गैरिटी ड्रिवन होता है। BARC इंडिया 2021 की एक रिपोर्ट कहती है कि 60% इंडियन यूथ जो ज्यादा वेब सीरीज देखते हैं उन्हें थ्रिल और एक्साइटमेंट नेगेटिव कंटेंट से मिलता है, लेकिन कुछ ऑडियंस मीनिंगफुल और इंस्पिरेशन कंटेंट को भी अप्रिशिएट करते हैं, जैसे मूवीज लाइक दंगल या वेब सीरीज जैसे कोटा फैक्ट्री जो सेल्फ डेवलपमेंट और ग्रोथ का मैसेज देती है।
लेकिन ऐसी ऑडियंस जो मैच्योरिटी के साथ कंटेंट देखती है और अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी ध्यान रखती है, ऐसी ऑडियंस को भी कई बार हेट या ट्रोलिंग झेलनी पड़ती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कंटेंट यूथ और हमारी कल्चर पर दो अलग तरह से असर डाल रहा है। जहाँ एक तरफ ये वैल्यूज को डिग्रेड कर रहा है, टॉक्सिक बिहेवियर को प्रमोट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ कंटेंट पॉजिटिव वैल्यूज, इंस्पिरेशन और कल्चर प्राइड को भी प्रमोट कर रहा है। ऑडियंस को अपनी चॉइसेस के साथ माइंडफुल होना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सिर्फ टीआरपी के लिए नहीं बल्कि अपने यूथ और सोसाइटी के फ्यूचर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। एक बात जो हम सबको समझनी चाहिए कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ये जो टॉक्सिक कंटेंट का प्रचार हो रहा है वो सिर्फ एक ही मोटिव के लिए हो रहा है, वो है पैसे कमाना। चाहे वो मूवीज हो, रियलिटी शोज हो या वेब सीरीज, हर जगह पैसा बनाने की एक स्ट्रेटेजी काम कर रही है। जो लोग आपको स्क्रीन के पीछे से एंटरटेन कर रहे हैं उनका असली मोटिव सिर्फ आपके व्यूज, आपकी अटेंशन और आपका पैसा कमाना है। एंटरटेनमेंट हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जब ये एंटरटेनमेंट हमारे कल्चर, वैल्यूज और यूथ को हार्म करने लगे तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी तरह के कंटेंट को कंज्यूम करो फॉर योर एंटरटेनमेंट, तो सही या गलत का डिसीजन सोच समझ कर लेना और एंटरटेनमेंट को सिर्फ अपने मनोरंजन तक ही सीमित रखना। बाकी इस टॉपिक को लेकर आपके क्या थॉट्स है कमेंट्स में मेंशन कर देना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।